हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा हमें मोलल का मतलब होता है मोललिटी दे रखी है। मोललिटी क्या होती है बेटा? स्मॉल एम से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डिवाइड में क्या आता है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, वो भी केजी के अंदर। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। इसके अंदर आता है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में आता है। ठीक है, तो हमें ये मोललिटी दे रखी है बेटा। तो कह रहा है कि 2.5 kg ऑफ एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब हमारे पास यूरिया के अलावा सॉल्यूशन में क्या है बेटा? सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट पता चल गया हमें, वाटर है। सॉल्वेंट क्या है बेटा? मेरा वाटर है ना। एक्वस का मतलब वाटर हो गया। सोल्यूट क्या बेटा? बताइए। सोल्यूट होगा हमारा यूरिया, है ना। सोल्यूट क्या होगा बेटा? यूरिया होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा, हमें मोलरिटी दे रखी है, मुझे मास निकालना है। तो मुझे इतना पता है, अगर मेरे पास मास और सॉल्वेंट आ जाए, मोलरिटी दे रखी है, ठीक है, मैं नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट, गिवन वेट भी लिख देते हैं बेटा कई बार, जब वेट गिवन हो। तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम पर मोल। तो मुझे बेसिकली ये वेट निकालना है बेटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ मोल्स रखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर मैं वेट बाय मोलिकुलर वेट रखूंगा, या फिर मोलिकुलर मास रखूंगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास आ जाए, तो मोलिटी तो मेरे पास है, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो एक चीज़ तो ये होगी बेटा। पर मुझे यहाँ पे मास दे रखा है सॉल्यूशन का, एक चीज़ नोट करने वाली है। कुछ सॉल्यूशन लिख रखा है ना, मोलिटी तो पता ही है हमें, पर मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब तो हमारे पास ये दिक्कत होने वाली है कि क्या क्या निकाले बेटा। ठीक है, तो सिंपल सा बेटा डेफिनेशन चाहिए। मुझे इतना पता है कि इसने क्या दिया। मुझे इतना दिया कि 0.5 मोलल, 0.5 मोलर नहीं, मोलल। मोलल का मतलब होता है बेटा मोललिटी, है ना। 0.25 मोलल दे रखा है। अब डेफिनेशन क्या थी मोललिटी की, ये बताइए। ये थी नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 0.25 मोलल कब बना होगा? जब बेटा मैंने ये ऊपर रखा होगा, 0.25 मोल्स रख दिए होंगे 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा कि मेरे 0.25 मोल्स यूरिया के प्रेजेंट है इन 1 kg सॉल्वेंट। ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताइए। लिख सकता हूँ ना बेटा मैं, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। मतलब 0.25 मोल्स मेरे यूरिया की प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। इस बात का अपने को ध्यान रखना है ना। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, है ना। अब देखिए बेटा, ये तो बात तब होगी जब मेरा 1 kg सॉल्वेंट था। तो इस टाइम मेरा मास कितना होगा यूरिया का, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे कितना होगा बेटा? मुझे इतना पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाय मोलिकुलर मास। तो इस फॉर्मूले को ध्यान देखिए। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मोलिकुलर वेट से, तो क्या आ जाएगा बेटा? गिवन वेट आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा वो? गिवन वेट ग्राम में आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं बेटा? 0.25 मोल दे रखे हैं। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना होगा बेटा मेरे यूरिया का? अब ये निकाल लेते हैं। यूरिया क्या होता है बेटा? मेरा NH2CO होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना वेट होता है बेटा? 14। कितने नाइट्रोजन यहाँ पे? 2 है, तो 14 इंटू में 2 कर दो। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 इंटू में 2 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 1 इंटू में 4। ठीक है, कार्बन कितना बेटा? 1 है, तो 12 इंटू में 1 कर दो। ऑक्सीजन कितना बेटा? 1 है, 16 इंटू में 1 कर दो। इन सबको ऐड करो तो ये आ जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 28 प्लस 32, ये हो जाएगा मेरा 60 ग्राम पर मोल। तो यूरिया का मोलिकुलर वेट होता है बेटा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 60 ग्राम पर मोल से, तो मोल से मोल कट गया बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कितना वेट आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा 100, नीचे गया ना, ये 0 से 0 कट गया बेटा। 25 इंटू 6 होता है 150, 150 डिवाइड बाई 10 होता है बेटा मेरा 15, 15 ग्राम। अब सोच के देखिए बेटा, मेरा यूरिया क्या था? सोल्यूट था। तो जब मेरी 0.25 मोलल हमारी मोलिटी थी, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि मेरा 15 ग्राम बेटा क्या था? सोल्यूट था। 15 ग्राम सोल्यूट था, और सोलवेंट कितना था? 1 kg माना था हमने, तो मतलब 1000 ग्राम क्या था बेटा मेरा? सोलवेंट था। तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हुआ? टोटल सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 1015। ऐड करा मैंने सिंपल, 1000 प्लस 15 करके। तो 1000 प्लस 15 मतलब 1015 ग्राम क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन का वेट। सही बात है नहीं? सॉल्यूशन का वेट आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, इतना सॉल्यूशन का वेट था, तब मेरी मोललिटी आ रही थी 0.25, है ना। या फिर हमें मोलिटी से मतलब ही नहीं, सॉरी, हमें मतलब होना चाहिए वेट निकाला ना, मास। तो उस टाइम बेटा मेरा मास ऑफ यूरिया कितना आया बेटा? मास ऑफ यूरिया आया उस टाइम 15 ग्राम। कितना आया बेटा? 15 ग्राम। ये बात सही लिखी या नहीं लिखी, मेरे को ये बता दीजिए बेटा। ठीक है, इसको इक्वल टू मत करिए, ऐसे करिए कि क्या, कि 15 ग्राम बेटा मेरा क्या आया? मास ऑफ यूरिया आया, जब मेरा 1015 ग्राम मेरा सोल्यूशन का वेट था। अब मेरे पास सोल्यूशन का वेट कितना एक्चुअली में? 2.5 kg है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा, और 2.5 kg का मतलब क्या हो गया? 1 kg में होता है बेटा 1000 ग्राम,
है ना, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। तो 2.5 kg का मतलब क्या हो जाएगा बेटा मेरा, सिंपल से बात है, ये 25 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरा 2500 ग्राम, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि 1015 ग्राम मैंने सॉल्यूशन का वेट लिया, तो मेरे यूरिया यानी सोल्यूट का जो मास आया वो 15 ग्राम आया था। ये बात बिल्कुल सही है या नहीं? अगर मैं 1 ग्राम लेता तो बेटा कितना आता, 15/1015 आता। ठीक है, अब बताइए जब मैं मास ले लूंगा मेरा कितना, 2500 ग्राम, कितना ले लूंगा, 2500 ग्राम ले लूंगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 15 डिवाइड बाय, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आएगा बेटा 15 डिवाइड बाय 1015 इंटू में 2500, ये हमारा आंसर होगा ग्राम में। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है कि 1015 ग्राम में मेरा 15 ग्राम आया है, तो बताइए 1 ग्राम में कितना आएगा ना, सॉरी 2500 ग्राम में कितना आएगा, तो 15 में क्या कर देंगे बेटा 2500, डिवाइड बाय कितना कर देंगे बेटा 1015, है ना, 1015, तो ये आता है बेटा 36.9, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली बेटा राउंड ऑफ करके ले सकते हैं 37 ग्राम। तो 37 ग्राम इज द करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं बेटा, डेफिनेशन से जाना था हमें मोलिलिटी की, कि हमने कुछ नहीं माना, हमने मान लिया कि 0.25 मोलर है, इसका मतलब 0.25 मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। फिर हमने देख लिया मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1015 ग्राम, हमें बताना था 2500 ग्राम के अंदर, तो हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया। सिंपल सा तरीका था बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, 37 ग्राम इज द करेक्ट आंसर।